हैं सीधे बैटमैन 2 फिल्म से रिलेटेड आई हुई थोड़ी सी वियर्ड अपडेट के बारे में, क्योंकि देखा जाए तो डीसी का पूरा यूनिवर्स अब जेम्स गन के अंडर आता है। इसलिए अब कोई भी सोर्सेज इस फिल्म से रिलेटेड कोई भी अपडेट निकाल करके देंगे तो उस पर जल्दी से ही जेम्स गन भी अपनी मोहर लगा देते हैं, या फिर कहूँ थोड़ा सोचने समझने के बाद तो कंफर्मेशन मिल ही जाती है। जिस पर माय टाइम टू शाइन की तरफ से पहले ये दावा किया गया कि वार्नर ब्रदर्स वालों ने बैटमैन के पार्ट 2 से रिलेटेड काफी सारी चीजों को क्रैक किया है, जिसके चलते ये फिल्म अब इस यूनिवर्स में बैक टू बैक दोनों ही पार्ट को शूट करेगी, यानी सेकंड और थर्ड पार्ट। जो बात फिर क्या थी, फैंस के बीच काफी ज्यादा वायरल हो गई। और फिर क्या था, जेम्स गन से जब इसकी कंफर्मेशन मांगी गई तो उन्होंने बिना हिचकिचाते हुए फैंस को ये बात बता दी कि ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा। लेकिन माय टाइम टू शाइन वो कहते हैं ना कि अपनी बातों से बिल्कुल भी ना हटते हुए अभी भी बैक टू बैक का राग आलाप रही है। जो बात कितनी ज्यादा सच होगी वो कहते हैं ना कि आने वाला वक्त ही बताएगा। जिसके बाद बात करें नेटफ्लिक्स की काफी मच अवेटेड सीरीज आर्केन 2 की, तो इस सीरीज के सीजन 2 का ऑफिशियल ट्रेलर या फिर कहूँ टीजर फाइनली रिलीज हो चुका है, जिसे देख करके आप कह सकते हो कि इसकी एक्साइटमेंट अब पहले से और भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये शो है ही इतना शानदार जिसकी तारीफ तो बनती ही है। लेकिन इसी के बीच एक और कंफर्मेशन भी निकल कर आई है इसी सीरीज से रिलेटेड, जो सुन करके कह सकते हो कि थोड़ा दुख तो होता ही है। जिसमें फिलहाल तो कहा यही जा रहा है कि इसका सीजन 2 ही असल मायने में इसका फाइनल सीजन है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिन सब के पीछे का एग्जैक्ट रीजन फिलहाल तो अभी मुझे नहीं पता। बाकी लेट्स सी कि गेम से हटकर सीरीज के इस यूनिवर्स में इसे फाइनल सीजन कैसे बनाया जा रहा है, क्योंकि गेम की दुनिया इतनी ज्यादा बड़ी है जिसे हाँ आप कह सकते हो कि 2 ही सीजन में तो खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए अब लीग ऑफ लेजेंड के इस यूनिवर्स में कंफर्मेशन इस बात की भी है कि इस सीजन के खत्म होने के बाद ही बाकी प्रोजेक्ट्स की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी, जिसे ऑलरेडी स्टूडियो प्रिपेयर कर बैठ गया है। यानी नई कहानी और जर्नी हम फैंस का इस यूनिवर्स में इंतजार कर रही है, जिस पर आगे मेकर्स अच्छी तरीके से आप कह सकते हो कि मिल्किंग करते हुए शो को कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन अब जबकि फाइनल सीजन का डिसीजन निकल कर आ ही गया है, तो देखते हैं कि नवंबर में जब इस सीरीज को रिलीज किया जाएगा तब असल मायने में स्टोरी का क्या किया गया है। और अब नेटफ्लिक्स के रिलीजेस के कुछ एनिमेटेड शोज की बात की जाए तो स्पंज बॉब के यूनिवर्स से फ्लैट किंग की एक मूवी साल 2025 में रिलीज की जाएगी, जिसका फर्स्ट ऑफिशियल लुक आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कैसा दिख रहा है। इसी के साथ साथ होटल ट्रांसल्वेनिया के यूनिवर्स को अब थिएटर तो नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा साल 2025 में, जिसका ऑफिशियल टाइटल होटल ट्रांसल्वेनिया है। और इसके अलावा एक हाइप्ड अप जो एनिमेटेड प्रोजेक्ट है वो जैक स्नाइडर का है, जिसका ऑफिशियल टाइटल ट्विनलाइट्स ऑफ द गॉड है। जिस एनिमेटेड सीरीज का फर्स्ट लुक आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि किस तरीके का है, जिसकी स्टाइल और डिजाइन मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। बाकी लेट्स होप कि जैक स्नाइडर का ये प्रोजेक्ट थोड़ा ढंग का निकले। और फिर इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया गया है, आई मीन एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स को, जिसमें लारा क्राफ्ट भी इंक्लूड है, तो टर्मिनेटर की एनिमे सीरीज भी। बाकी और सारी डिटेल के लिए आप नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल पेज पर जाकर इस ट्रेलर को देख सकते हो, जो कि आपको ये बता देगा कि नेटफ्लिक्स के पास एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स का भंडार नेक्स्ट ईयर से लेकर के इस साल की रिलीज में कितने ज्यादा पड़े हैं। और फिर बात करें सोनी वालों की तरफ से की गई अनाउंसमेंट एंग्री बर्ड 3 फिल्म की, जिसे प्राइम फोकस वाले भी गारफील्ड फिल्म की सक्सेस के बाद अपने बैनर के अंडर प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, सोनी के साथ टाई अप कर, जो कि मुझे लगता है कि उनके करियर को अच्छा खासा बूस्ट भी दे रहा है, क्योंकि एंग्री बर्ड के यूनिवर्स पर पहले की 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर चुकी है। जिससे हटकर डिज्नी वालों की बात की जाए तो उनके एनिमेटेड यूनिवर्स में डीसी इनसाइडर वालों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो लोग अब एक इंडियन प्रिंसेस भी चाहते हैं, जिसकी कहानी पर उन लोगों ने शायद से ऑलरेडी काम कर रखा है, जिसकी फिलहाल तो अभी के लिए तो ज्यादा डिटेल मेरे पास नहीं है। तो फिर क्या इससे हटकर हंगर गेम के यूनिवर्स की अनाउंस की गई बुक की बात की जाए, जिसका ऑफिशियल टाइटल सनशाइन ऑन द रिपिंग है, तो अब इस पर लॉयन गेट्स वाले ऑफिशियली फिल्म भी अनाउंस कर चुके हैं, जो कि साल 2026 20 नवंबर को रिलीज होगी। बाकी कहानी तो सेकेंड क्वाड्रेंट क्विल जीतने की है, जिसका टैग वुडी हैरिसन के कैरेक्टर हेमिच के पास है। जिस रोल में अब वो रिटर्न आएंगे भी या नहीं उसका पता तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में चल ही जाएगा। और फिर इससे हटकर आने वाली मॉन्स्टर यूनिवर्स की फिल्म की बात की जाए तो नेटफ्लिक्स की आई मदर फिल्म के डायरेक्टर ग्रैंड सुपरटोर को इसकी बागडोर संभालने के लिए दे दी गई है, जिनके डायरेक्शन का स्केल मुझे आई मदर फिल्म में पसंद आया था। बाकी लेट्स होप कि इस मॉन्स्टर्स के यूनिवर्स में अब वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज के साथ साथ लेजेंडरी स्टूडियो बहुत कुछ अच्छा करे, या फिर कहूँ एक अलग ही बार सेट करे, जिस पर उन्हें अब गॉडजिला -1 से सीख भी लेनी चाहिए। और फिर इसके बाद बात करें द ब्राइड फिल्म की, जिस फिल्म में हम जेसी बैकली और क्रिस्टियन बेल को एज अ फ्रैंकेस्टाइन देखने वाले हैं, तो वही इस फिल्म को डायरेक्ट करने का काम मैगी गेलेहाल कर रही है। तो फिर ऐसे में जैक गेलेहाल पीछे कैसे रहते, यानी उनकी बहन के कहने पर उन्होंने इस फिल्म के यूनिवर्स को ज्वाइन कर लिया है, जिनके रोल से रिलेटेड फिलहाल तो ज्यादा डिटेल रिवील नहीं की गई। और फिर इसके बाद बात करें नेटफ्लिक्स के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स की, तो एक प्रोजेक्ट है 3 बॉडी प्रॉब्लम, तो दूसरा वन पीस, आई मीन उसका लाइव एक्शन। तो इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स के 2 सीजन्स को बैक टू बैक शूट किए जाएंगे, जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी अच्छा खासा बचेगा और फैंस को मुझे लगता है कि ज्यादा वेट भी नहीं करना होगा। जिसमें से 3 बॉडी प्रॉब्लम
रूम तो अपना पैकअप तीसरे सीजन में पूरी तरीके से कर लेगी, बाकी वन पीस का नहीं पता। लेकिन इससे हटकर शर्लॉक होम 3 फिल्म की बात की जाए तो रॉबर्ट ड्रॉनी जूनियर की वाइफ सुजैन ड्रॉनी की तरफ से ये बात कंफर्म की गई है कि वो इस यूनिवर्स में इसका तीसरा पार्ट बनते हुए देखना चाहती है, और हाँ, वो डेफिनेटली बनेगा, इसकी श्योरिटी उन्होंने दे दी है, जो कि इस फिल्म के यूनिवर्स की प्रोड्यूसर भी है। तो फिर मुझे लगता है कि हमें उनकी बात को भी मानना चाहिए, क्योंकि इससे पहले प्राइम वालों की तरफ से गाय रिची को यंग शर्लॉक होम की सीरीज के लिए हायर किया गया है, जिससे कई सारे फैंस का दिल भी टूटा था। लेकिन अब मुझे लगता है कि सुजैन की तरफ से ये राहत बहुत ही बड़ी है, और ऐसी ही राहत नेशनल ट्रेजर 3 फिल्म से रिलेटेड दी गई है, जिस पर जॉन टर्टल्स ने यही कहा कि इस फिल्म की राइटिंग खत्म हो चुकी है। बाकी हाँ, निकोलस केज 100% अपने आइकॉनिक कैरेक्टर में रिटर्न करेंगे, और उनके साथ साथ दूसरी कास्ट भी, जिसका फिलहाल तो थोड़ा सा और वेट करना होगा। जिसके बाद बात करें लेजेंडरी मियाजाकी की, तो आपको पता ही होगा कि बॉय एंड द हेरोइन प्रोजेक्ट को लेकर के फिलहाल तो यही कहा गया था, या फिर कहूँ फिर से फैंस को बेवकूफ बनाया गया था कि ये उनका लास्ट प्रोजेक्ट है। लेकिन अब खुद उनके बेटे की तरफ से ये बात कंफर्म की गई है कि इस बार मियाजाकी एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो बात सुनकर के हम जैसे फैंस तो काफी ज्यादा खुश होते ही है, क्योंकि लेजेंड्स जब तक अपने विजन को लेकर के हार नहीं मानते तो उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करते रहना चाहिए, जिसमें इस बार वो किसी एक्शन एडवेंचर के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। और फिर बात करें फिर से पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के यूनिवर्स की आई हुई अपडेट के बारे में, तो जेरी ब्रेकहैमर की तरफ से इस फिल्म के 2 प्रोजेक्ट की कंफर्मेशन दे दी गई है। जी हाँ, 2 प्रोजेक्ट, जिनमें से एक प्रोजेक्ट अब भी स्पिन ऑफ के नाम पर मार्गो रॉबिट्स के यूनिवर्स पर ही फोकस करेगा, जो बात मुझे समझ नहीं आती कि मार्गो रॉबिट के मना करने के बाद भी आगे कैसे कंटिन्यू किया जा रहा है। जिस पर फिर क्या था, थोड़े दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बाद, यानी कि सोर्सेज से पता करने के बाद यही कंक्लूजन निकल कर आया कि उनके अलावा दूसरी फीमेल लीड एक्ट्रेस को ढूंढा जा रहा है, जो नाम मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। लेकिन इससे हटकर रीबूट प्रोजेक्ट की बात की जाए, जी हाँ रीबूट, तो उसकी कहानी यानी कि यूनिवर्स को पूरी तरीके से रीबिल्ड करने की जिम्मेदारी लाइव एक्शन की लॉयन किंग वाले राइटर जेफ नेटिनसन को दिया गया है, जिन्होंने हाँ इसके पहले इस लॉयन किंग फिल्म के अलावा पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन टेल नो टेल्स फिल्म की कहानी भी लिखी है। और उनका नया प्रोजेक्ट अ यंग वुमेन एंड द सी भी है, जो कि डिज्नी के अंडर ही आता है। इसके अलावा कैच मी इफ यू कैन, टर्मिनल और रश आवर जैसी फिल्म की कहानी भी उन्होंने ही लिखी है, जो कि मेरी नजर में फिलहाल तो ब्लॉकबस्टर फिल्मों की कहानी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ बात पायरेट्स की निकल कर आती है, और ऊपर से रीबूट, जिससे कि ये बात भी कहीं ना कहीं अब पता चल जाती है कि जॉनी डेप को लेकर के इस यूनिवर्स का अब आगे कुछ नहीं हो सकता। और फिर इसके अलावा बात की जाए ट्रांसफॉर्मर 1 की, तो इस फिल्म के ट्रेलर को देख करके ये बात पता चलती है कि ये फिल्म अपने एनिमेशन स्टाइल को लेकर के किन ऑडियंस को ज्यादा टारगेट करना चाहती है। ऊपर से खुद स्टूडियो की तरफ से भी ये बात कंफर्म कर बताई गई थी कि ये फिल्म वो लोग फिलहाल तो लाइव एक्शन में नहीं बना सकते, जिसका बजट बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा। तो फिर क्या था, फैंस की कम्युनिटी बढ़ गई, जिसमें अब भी डायरेक्टर के नाम पर कुछ अच्छे फैंस ने इस फिल्म से उम्मीद लगा रखी थी। और फिर क्या था, अब इस फिल्म का पहला रिस्पॉन्स एनएससी के डेब्यू में बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा अच्छा निकल कर आया है, जिसे स्टैंडिंग ओवेशन के साथ साथ काफी ज्यादा प्रेज भी किया गया है। यानी प्रोजेक्ट अभी के लिए तो काफी ज्यादा अच्छी वाइब दे रहा है। बाकी लेट्स सी कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद फैंस के साथ साथ बच्चे क्या इस यूनिवर्स के साथ खुद को कनेक्ट करने में कामयाब होते भी है या नहीं, जिस पर मुझे तो लगता है कि पैरामाउंट वाले बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। लेकिन लाइव एक्शन फैंस के लिए तो अच्छी खबर यही है कि माइकल बे एज अ प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए क्रॉसओवर में अपना योगदान दे रहे हैं। यानी वो ट्रांसफॉर्मर और जीआई जोस की क्रॉसओवर आ रही फिल्म पर अपनी पूरी नजर एज अ प्रोड्यूसर रखेंगे, हाँ पैरामाउंट के साथ मिलकर। और फिर अब आखिरी अपडेट की बात करें तो ये अपडेट एक्समैन के यूनिवर्स से रिलेटेड है, जिस पर आपको पता होगा कि आज से 2 हफ्ते पहले डेडलाइन वालों की तरफ से माइकल लेस्ली का नाम कंफर्म किया गया था, जिन्होंने अपने करियर में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट तो नहीं, लेकिन कहूंगा कि काफी एवरेज से प्रोजेक्ट बना रखे हैं, जो फिलहाल तो एक्समैन के यूनिवर्स की कहानी लिखने का काम कर रहे हैं। यानी देखा जाए तो एमसीयू वालों की तरफ से एक्समैन 97 को ध्यान में रखकर जल्दी से इसकी फिल्म अनाउंस कर देना एक बहुत ही अच्छा मूव है मेरी नजर में। लेकिन राइटर फिलहाल तो थोड़े डाउटफुल ही रहेंगे। और इसी से रिलेटेड जॉर्डन पीले का नाम भी निकल कर आया था, जो फिलहाल तो एमसीयू के साथ किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन अब वो प्रोजेक्ट एक्समैन का है। ये बात जैसे कि मैंने आपको कहा कि काफी स्ट्रॉन्ग रूमर के तौर पर कंफर्म कर दी गई है, जिस बात को ही सुन करके ये बात बहुत ज्यादा अजीब लगती है कि मार्वल ने जॉर्डन पीले को इस फिल्म को बनाने की अपील की, जिस पर तो हाँ उनकी तरफ से ना ही निकल कर आती। ये बात उनके डाई हार्ड फैंस को पता है, जिन सब पर अब आपकी भी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस अपडेट की वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी फिर क्या, मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.